खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से दोस्तों? अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं और दूसरा तरीका आपको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा। पहले एक कंसेप्ट से कर लेते हैं सॉल्यूशन। दी गई एपीए समांतर श्रेणी को निम्न रूप में लिखने पर क्या करो दोस्तों? इस समांतर श्रेणी को उल्टा लिख दो। उल्टा लिख दो देखो ऐसे, -62 डेढ़ 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 4 7 10। हमने क्या किया? इसको सबसे पहले लिख दिया, ऐसे उल्टी लिख दिया है। हमने कुछ खास चेंज नहीं किया ना। अब इसमें लिख लो ए प्रथम पद ए बराबर, बताइए दोस्तों, ये पहला पद हो गया -62। दी कोई से भी दो पदों के कर्म, अगर दो पदों के बीच का अंतर होता है, कोई यहाँ एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन a2 - a1 करते थे, इस बार इनमें से कोई से भी दो पद घटा लो तो सार्व अंतर होता क्या? ये क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर। 7 में से 4 घटा लो, 10 में से 7 घटा लो, कोई सा भी दो पद घटा लो। तो मैं घटा लेता हूं 10 में से 7, तो डी बराबर आया दोस्तों, डी बराबर आया 3। सही है। हमारे पास ए है, डी है, एन हमें निकालना ही है, तो हमें और कोई एक की जरूरत है। एपी का एनवा पद, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। सही है दोस्तों। ए एन क्या है? ए 11वां निकालना है हमें, अंतिम से निकालना है, तो हमने पहले उल्टा कर दिया, जो भी आएगा इधर से आएगा। तो A11 इज इक्वल टू, ए क्या है दोस्तों? ए हमने निकाला है -62 प्लस एन कौन सा? 11वां निकालना है, -1 गुणे डी। डी क्या है? 3। A11 देखो दोस्तों, तो माइनस के 62 जो कहते हो, प्लस या 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 3, -62 प्लस 30। तो A11 का मान क्या है दोस्तों? आया -32। जो 11 पदों का अंत से वो कौन सा होगा? -32। अतः स्पष्ट है कि दी गई एपी का, दी गई एपी का अंत से 11वां पद -32 है या होगा। तो आप दोस्तों इसको नोट करो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। देखो दोस्तों, इसका दूसरा तरीका, वैसे तो मुझे ना यही तरीका आसान लगता है जो जिससे अपन ने किया है, लेकिन फिर भी देखो अपनी बुक में एक अलग फॉर्मूला दे रखा है अंतिम से 11वां पद निकालने का, मतलब अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला अलग दे रखा है। अपन ने क्या किया? अपन ने सिर्फ इतना सा किया कि जो एपी दे रखी है उसको उल्टा लिख दिया, और उल्टा लिखने के बाद ये तो पहला पद हो गया, 11वां पद निकाल लिया आसानी से। दूसरा तरीका देखो, एक और मैं बता देता हूं। अपन क्या करेंगे? पहले ये निकाल लेंगे, भाई ये कौन सा पद है? माना ये एपी का 25वां पद आ गया। क्या आ गया? 25वां पद। तो अपन को अंतिम से 11वां पद निकालना है, तो अंतिम से 11वां पद कौन सा होगा? 15। अब आप सोचोगे कि 25 में जब 10 जाते हैं तो 15 होते हैं, 10 तो चले गए और एक बचा जो 15 खुद हो गया। देखो गिनो एक बार, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 और 15, तो ये कौन सा पद हो गया? 11वां अंतिम से। तो अपन को क्या करना है? A15 निकाल लो इसी एपी से। A15 क्या होगा? A प्लस 14 डी। ए क्या है हमारे पास? 10 प्लस 14 गुणा डी क्या आएगा? 7 में से 10 गए तो माइनस का 3, तो 10 प्लस 10 माइनस 42, तो माइनस का 32। ये भी एक दूसरा तरीका है, लेकिन अपन ने जो किया ना वो सबसे आसान तरीका है। करना क्या था उसमें? बस उल्टी लिख दो एक बार, फिर तो सारा फंडा ही खत्म, सारी लफड़ानी खत्म। तो बस दोस्तों, आप इच्छा हो जिससे कर लेना, वरना अपनी बुक में
अंतिम से nवा पद निकालने का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 गुणा d। तो ये इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वही तरीका बेस्ट रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी दे रखी है और अंत से 12वां पद निकालना है, सेम काम करना है। सॉल्यूशन देखिए जल्दी से। दी गई एपी को निम्न रूप में लिखने पर क्या करते हैं दोस्तों, 88 डैश 10 7 4 1 क्या कर दिया हमने, उल्टा लिख दिया। a बराबर 88, d बराबर आएगा दोस्तों 7 माइनस 10, कोई सी भी एक संख्या माइनस कर लो तो बराबर आया माइनस का 3। d का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 3। या नीचे लिख देता हूं अलग से लो, d बराबर आया माइनस का 3। a आ गया, d आ गया, हम कोई सा पद निकाल सकते हैं। एपी का nवा पद, यह व्यापक पद भी बोलते हैं दोस्तों इसको, व्यापक पद। a12 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ए एन ही लिख लो एक बार, तो फॉर्मूला लिखना अच्छा लगता है। अब निकाल लेते हैं a12। a क्या है दोस्तों, 88 प्लस n कौन सा है, 12वां माइनस 1, d क्या है दोस्तों, माइनस का 3। तो देखो क्या हुआ, माइनस के 88, ये देखो 11 बचेंगे और 11 जब माइनस के 3 से गुणा होंगे तो 11 थे 33 माइनस के, ये हो गया a12 इज इक्वल टू, देखो 88 में से 3 गए तो देखो 3 गए तो 85 बच गए पहले तो, अब उसमें से 30 घटा दो, तरीके से करना सीखो। 55 कितने आएंगे, 55। तो a12 क्या आ गया दोस्तों, 55। अतः स्पष्ट है कि एपी का, या दी गई एपी का, लिख देते हैं कि दी गई एपी का अंत से 12वां पद 55 या 55 है। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एक एपी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 व 125 है तो 32वां पद ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों, 32वां पद ज्ञात करना है। हमारे को काम क्या करना होता है, हर बार वही सेम काम है, nवें पद वाला फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब हमें उसी में से कुछ ना कुछ नहीं दिया होता है, और कुछ जो नहीं दिया होता है उसको कैसे निकालना है, ये हमारा काम होता है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसमें सब में ले देखिए सेम सूत्र से कुछ ना कुछ इधर उधर कर रखा है। दिया है, क्या दे रखा है दोस्तों में, 60 पद, तो n इज इक्वल टू 60। सही है दोस्तों, n होता है भाई 60, n तो क्या होता है, nवा पद, मतलब 25वां पद, 20वां पद, 100वां पद, तो n बराबर 60 दे रखा है। प्रथम पद, या इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्रथम पद, ये क्या दे रखा है दोस्तों, 7। अंतिम पद l, अंतिम पद, ये में क्या दे रखा है दोस्तों, 125। 125 निकालना क्या है, a32, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। एपी का nवा पद या व्यापक पद, बताइए दोस्तों फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणे d। देखो हम इसको क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन हमें ऐसी दे रखी है जिससे कि हम सब कुछ निकाल सके। देखो a32 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a हमें दे रखा है, n 32 है दे रखा है, लेकिन d नहीं है हमारे पास। d कैसे निकालें, उससे पहले देखो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि a 60, मतलब n बराबर तो 60 लिख देंगे, और 60वां पद an, तो ये
देखो एन कौन सा पद है, लास्ट, और लास्ट पद कौन सा है, 60वां पद है, क्योंकि एपी में पूरे 60 ही पद है, तो आखिरी वाला पद ही लास्ट का पद हो जाएगा। तो एन 60 होगा ना, तो एन ए 60 कितना हो जाएगा, 125। देखो ए 60 125 हो जाएगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें डी निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ए 60 इज इक्वल टू, ए क्या है, 60 प्लस 60 माइनस 1 गुणा डी। ए 60 का मान बताओ दोस्तों, 125, क्योंकि ये आखिरी का पद ही तो ए 60 होगा, क्योंकि 60 तो पूरा ही पद है और आखिरी का पद भी 60वां पद ही होगा। ए 60 125 हो गया, ये रहा 60 डी माइनस डी, क्या हुआ, 60 डी माइनस डी, या सीधा 60 में से एक घटाए 59 डी, तो ये हो गया 59 डी। 7 को इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं 59 डी बराबर 125 में से 7 गए तो 118, और डी का भाग जब 118 बटे 59 करेंगे तो डी का मान आ गया दोस्तों 2। कितना आ गया, 2। देखो 60 60 120 होते हैं, तो 59 और 59 2 कम कर लो 120 में से, 118, तो 2 बार भाग गया, तो हमारे पास डी भी आ गया। ए पहले से है हमारे पास, और ए 32 निकालना है, तो निकाल लीजिए दोस्तों। एपी का 32वां पद क्या होगा, A32 इज इक्वल टू ए प्लस 32 माइनस 1 गुणा डी, एन की जगह 32 रख दो। ए 32 तो हमें निकालना है, ए हमें दे रखा है 31 गुणा डी क्या है दोस्तों, 2 निकाल ही लिया है हमने, तो 7 प्लस 31 गुना 62, तो ए 32 बराबर 69, नोट कर लो। अतः दी गई एपी का 32वां पद 69 है, लिख दो ये लाइन भी, या फिर आप ही लिख लेना। अतः दी गई एपी का 32वां पद 69 है, नोट करो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली 5.2 का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ प्रश्नावली 5.2 खत्म। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, भाई 4 संख्याएं माननी है, 5 संख्याएं माननी है, या जितनी भी है ना, तो उसके लिए एक कंसेप्ट है कि क्या करते हैं, अगर हमें सम संख्याएं माननी होती है, जैसे इसमें 4 संख्याएं माननी है, तो हम इस प्रकार की संख्याएं मानते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, या फिर इसी प्रकार, मतलब इधर बढ़ा देते हैं, इसमें 2-2d का अंतर चलाते हैं, 2-2d का अंतर चलाते हैं। ये कब करना है, जब हमें क्या करना हो, सम संख्याएं आए 2 4 6 8 10, और जब विषम संख्याएं आए तो इस तरीके से मानना है, कैसे, a बीच में रखना है और एक एक d का अंतर चलाना है, d माइनस d। देखो a d d 2d 3d 2d, या आगे आएगा तो इधर 3d आ जाएगा, इधर भी 3d आ जाएगा। जैसे मानो अगला कौन से के लिए, 7 पदों के लिए आता, तो सम संख्या है तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस प्रकार की संख्या चुननी है, और विषम है तो इस प्रकार से। तो अभी अपने वैसे काश काम नहीं आने वाला, 4 वाला काम आने वाला, जो मैं भी आपको ठीक से समझा दूंगा, और इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं ना, तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाती है, वरना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, माना एपी की 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d है। ये क्या हो गया, एपी की 4 संख्याएं। हमें क्या दिया है, एपी की 4 संख्या मान ली, संख्याओं का योग बराबर 50, चूंकि या फिर दिया है संख्याओं का योग बराबर 50। संख्याओं को जोड़ो दोस्तों, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 50। देखो माइनस का 3d और प्लस का 3d कट जाएगा आपस में, जीरो हो गया, डी और डी भी जीरो हो गया, ए क्या बचा 4a इज इक्वल टू 50। ए बराबर 50 बटा 4 बराबर 25 बटा 2। एक आएगा मान आ गया दोस्तों ए का मान, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ ढंग से लिख देता हूं, ए बराबर 25 बटा 2। अब देखो आगे आगे क्या लिख रखा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये वाली, क्योंकि देखो उधर जा रहे हैं ना, डी प्लस में आ रहा है, डी धनात्मक आ रहा है और बढ़ रहा है, तो अपन लिख देंगे इस सेंटेंस को ढंग से पढ़ लो, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। तो मतलब इस प्रकार लिखेंगे, देखो 4 गुना a माइनस 3d बराबर a प्लस 3d। ये संख्या इस संख्या की 4 गुना है, ये छोटी वाली है, इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगी, तभी बराबर होगी ना, क्योंकि ये बड़ी है। तो क्या होगा दोस्तों, 4a माइनस 12d बराबर a प्लस 3d। आगे देखते हैं इधर, देखो चलो ये एक स्टेप तो यहां कर देता हूं, इस a को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3a, वो है ना, ये माइनस का a हो जाएगा। तो चलो एक बात ढंग से लिख देता हूं, 4a माइनस a माइनस 12d माइनस 3d, a और 3d को इधर ले गया, चिन्ह बदल गए, ये हो गया 3a माइनस 15d बराबर 0। सही है दोस्तों, a का मान हमने निकाल लिया है, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखो, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं 15d बराबर, चलो एक बार सीधा लिख देता हूं, 3 गुणा 25 बटा 2 माइनस 15d बराबर 0। माइनस के 15d तो जो कहते हो रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 75 बटा 2, 75 बटा 2, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आया 75 बटा 2 गुणा 15, 15 का भाग चल जाएगा, 15 5 75, तो d का मान आया दोस्तों 5 बटा 2। ये क्या है, d का मान 5 बटा 2। हमारे पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, संख्याओं में रख दो, संख्याएं ज्ञात करनी थी हमें, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख देते हैं आखिरी में, चूंकि लगाना अपना, a व d का मान संख्याओं में रखने पर, रखो दोस्तों। देखो a माइनस 3d, इसको कैसे लिखेंगे, a तो क्या है, a तो आया हमारे पास 25 बटा 2 माइनस 3d, 3 गुणा d क्या है 5 बटा 2, एक संख्या दी हो गई, कोमा 25 बटा 2, ये तो गई a माइनस d क्या है 5 बटा 2। अगली संख्या, तो इन दोनों को सोल्व कर लो। चलो यार इसमें जगह भी नहीं रही, आप एक काम करो, या तो नोट ही कर लो, फिर ये आगे करवाता हूँ मैं, नोट करो आप, तो ये यहाँ तक का बढ़िया जगह में करेंगे इसको। हटा दो, आप रोक कर नोट कर लेना, ये काम आएगा अपने। a व d का मान संख्याओं में रखने पर, रखो दोस्तों। ये तो क्या है 25 बटा 2, अब इसको घटा दो, कोई काम की चीज नहीं है अभी, माइनस 3 गुणा डी, 3 क्या है और डी क्या है 5 बटा 2, ठीक है, कोमा ए है 25 बटा 2 माइनस डी 5 बटा 2, कोमा ए क्या है 25 बटा 2 प्लस 5 बटा 2, ए क्या है 25 बटा 2 प्लस
3 गुणा 5/2। देखो 25/2 माइनस 15/2, 25/2 माइनस 5/2 तो जो करते हुए है, कोमा 25/2 प्लस 5/2, कोमा 25/2 प्लस 15/2। देखो दो दो एलसीएम आ जाएगा, तो ये 15 और 25 जुड़ जाएंगे। 2 का भाग 2 में 2 एक बार, 1 25 से गुणा करो 25, माइनस 2 का भाग 2 2 में एक बार, 1 को गुणा करो 15 से 15, तो सीधा मैं लिख दूं 10/2। 25 माइनस 15 बराबर 10/2, कोमा ये हो गया 20/2, कोमा ये हो गया 30/2, कोमा ये हो गया 40/2। 5, 10, 15, 20। ये क्या है दोस्तों? अभिष्ट संख्या है। अतः अभिष्ट संख्याएं 5, 10, 15, 20 है। तो आपको इधर का हटा देता हूं मैं, यहां से दोबारा लिखा था मैं। तो ये तो पहले का, ये लाइन भी पहले की है, तो कुल मिला के आपको दोबारा में तो यही लिखना था, इसके बाद में इतना सा किया। नोट कर लो दोस्तों इसको, खत्म 5.2।